हमारे देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड मनुस्मृति लागू है, क्योंकि जब जब संविधान कमज़ोर होता है तो ऊपर की लेयर उतनी मजबूत होती है और सबसे नीचे की लेयर बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। ये पहचान है कि मनुस्मृति अनडिक्लेयर्ड लागू है। मनुस्मृति की अगर बात कहें तो एक शोषित आदमी को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, शोषित बच्चे को घड़े के हाथ लगाने पे मार दिया जाता है, शोषित समाज के दूल्हा को घोड़ी से नीचे उतार करके उसको पैदल चलने के मजबूर किया जाता है और मासूम दलित बच्चियों के साथ में बलात्कार करके रातों रात उनकी बॉडी को जलाया जाता है, उनके माँ बापों को भी हैंड ओवर नहीं किया जाता। तो ये सीधा सीधा मनुस्मृति लागू है। कानून के बहुत ही अच्छे जानकार हमारे साथ श्री सुमन जी जुड़ रहे हैं, मदन लाल सुमन जी, और इन्होंने पिछले बार निर्दलीय इलेक्शंस वगैरह भी लड़ने का प्रयास किया था। सर, अभी तक जिस तरह से विधि व्यवस्था का अगर बात किया जाए तो किस तरह से हमारे देश में विधि व्यवस्था चल रही है? विधि व्यवस्था के लेकर के हम अगर बात करें तो आज हमारे देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड मनुस्मृति लागू है, क्योंकि जब जब संविधान कमज़ोर होता है तो ऊपर की लेयर उतनी मजबूत होती है और सबसे नीचे की लेयर बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। ये पहचान है कि मनुस्मृति अनडिक्लेयर्ड लागू है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे आप समाजवादी विचारधारा को ले लें, चाहे आप धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को ले लें, चाहे आप महिलाओं के उत्थान की विचारधारा को ले लें, किसी भी क्षेत्र में जाएं, हर क्षेत्र में इतनी वीकनेस नज़र आती है कि जितने भी पत्रकार हैं वे भी उनकी बात को आवाज़ उठाने से डरते हैं। और आज इसीलिए यहाँ पर पत्रकार लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उनको सच्चाई दिखाने पे अरेस्ट कर लिया जाता है, कंटेम्प्ट लगा दी जाती हैं, थाने में बैठा लिया जाता है। और मैंने पहले देखा था जब किसानों का आंदोलन कवर किया था, वहाँ पर कम से कम सैकड़ों मीडिया मैंने देखे थे, और आज उनमें से केवल 20 ही मीडिया के लोग नज़र आ रहे हैं। 80 लोग कहाँ चले गए? सबको डरा दिया, उनकी आवाज़ को दबा दिया। आज इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा किया गया है कि एडवोकेट लोग इनको प्रोटेक्ट देंगे, ये अपनी आवाज़ को उठाएं। अगर मीडिया लोग इस आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं तो संविधान जितना भी बचा हुआ है ये भी नहीं बच पाएगा। इसलिए जो हमारे मीडिया साथी हैं, इनकी आवाज़ को बचाना, इनका प्रोटेक्ट करना हमारे एडवोकेट्स का ये धर्म है। और इसीलिए आज यहाँ पर बुलाए गए हैं। यहाँ पर इनका एक फ्रंट बनाया जाएगा, उसको रजिस्टर्ड कराया जाएगा, और अगर इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार के ऊपर इलीगल स्टेप लिया जाता है, कोई भी गैर कानूनी तरीके से इनको परेशान किया जाता है, तो एडवोकेट लॉबी उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तो सर, तमाम जो है बहुत ही गहरे मुद्रा में आप सारी बात, एक से एक वकील और एक से एक पत्रकारों का यहाँ पर मंतव्य रखा गया, तो ये अपने आप में लगता क्या है, कितनी सफलता मिलेगी? अगर हम सब एक होंगे तो हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि अब से पहले सोशल मीडिया अकेला था। आज सोशल मीडिया के साथ में एडवोकेट खड़ा हो गया है, क्योंकि लॉ का जानने वाला जब खड़ा हो गया है तो अब इनको ताकत मिलेगी और ये अपनी आवाज़ को बुलंदी से उठाएंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो है आप इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के द्वारा क्या आज के दिन हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो आज हमारी मीटिंग हुई है मीडिया को ताकत देने के लिए, उनको बचाने के लिए, हम इसमें सफल हैं। और अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी इसमें हम इनके अधिकारों के लिए एक फ्रंट बनाने जा रहे हैं और सबको इसमें शामिल करके जो जो इनकी समस्याएं थे उन समस्याओं को हल करने का काम करेंगे आगे, जिससे ये अपनी आवाज़ को आज़ादी से उठा सकें। आपने मनुस्मृति की बात की और लगातार आप इस तरह के मुद्दे में काम करते रहते हैं, तो किस तरह का सुकून मिलता है? मनुस्मृति की अगर बात कहें तो एक शोषित आदमी को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, शोषित बच्चे को घड़े के हाथ लगाने पे मार दिया जाता है, शोषित समाज के दूल्हा को घोड़ी से नीचे उतार करके उसको पैदल चलने के मजबूर किया जाता है, और मासूम दलित बच्चियों के साथ में बलात्कार करके रातों रात उनकी बॉडी को जलाया जाता है, उनके माँ बापों को भी हैंड ओवर नहीं किया जाता। तो ये सीधा सीधा मनुस्मृति लागू है, नॉट फाउंड सुटेबल। अब ये एक मामला आपके संज्ञान में आया है, निराला सोसाइटी का मामला भी हाँ हाँ अभद्र। हाँ, वो जो निराला की बात आपने हमें बताई है वो भी उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। उसके साथ में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव उसके साथ में कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों?
इसीलिए क्योंकि वो शोषित समाज से बिलोंग करती है। अगर वो शोषित समाज से बिलोंग नहीं होती तो उसको परेशान ही नहीं किया जाता। शोषित समाज से होना एक अपराध मानते हैं मनवादी लोग, और उस अपराध की सज़ा उस बेचारी को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। सर, कैसा लगा मतलब आज का दिन? कौन से नए से वैसे तो अच्छा था, लेकिन अभी हमारे मित्र जो पूर्व वक्ता थे उनकी बातों से मैं नहीं सहमत हूँ। कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी का भी कोई ऐसा मेंबर नहीं हूँ, ना किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ, प्रोफेशनल लॉयर। जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जिसको भी हम चुन करके भेजें वहाँ गवर्नमेंट बनाए, उसको सहयोग करना चाहिए और गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि ऐसा हो रहा है मनुस्मृति और ये कहाँ पुरानी बातें। ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें हमें सहयोग करना चाहिए, और एक सच्चे नागरिक के रूप में अगर कोई कमियां हैं तो उसको मैं उजागर करके और गवर्नमेंट को बताना चाहिए और सहयोग देना चाहिए, ताकि उसको अच्छी तरह से निपटाया जा सके। सर, आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? मैं इनकी बात से इतना सहमत हूँ कि अभी जो कुंभ का मेला हुआ है, कुंभ के मेले मरने वालों की संख्या को बिल्कुल भी नहीं बताया गया, इसलिए क्योंकि उनकी जो सुरक्षा की जो सुविधाएं थी वे नाकामयाब रहे उसमें, और पाखंडवाद पे उन्होंने पर्दा डालने के लिए उनकी संख्या को नहीं बताया। क्योंकि अगर संख्या को बताते तो उनके फैमिली बहुत बड़ा भेद खुल जाता, उनके परिवार वालों को भी मुआवजा दिया जाता। और हाँ, वही नज़ारा नई दिल्ली स्टेशन पे हुआ। और जो बागेश्वर बाबा है, बागेश्वर बाबा कहता है अरे वहाँ मरने वाले लोग सभी स्वर्ग में गए हैं। अरे अगर वे सभी स्वर्ग में चले गए हैं तो बेचारे जो घायल हुए हैं उनको इलाज दे के स्वर्ग जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों अपराध कर रहे हो? उनको भी स्वर्ग जाने दो। और अगर तुम स्वर्ग नर्क में विश्वास करते हो तो यहाँ क्यों पड़े हो? जा करके सीधे स्वर्ग नर्क में जाओ। यहाँ तो हमें रहने दो, ये लोग हमारे लिए है। हम स्वर्ग नर्क में विश्वास नहीं करते, हम तो कर्म में विश्वास करते हैं। इसलिए जो इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं वे वहाँ जाएँ। मैं आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे देखिए, बैठक जब करेंगे? बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर तर्क शास्त्र की बात होती है तो उसमें एक नियम है कि अगर हम किसी बात को प्रूव नहीं कर सकते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है कहने का। आप कह रहे हैं कि उनकी गिनती नहीं बताई गई, छिपाई गई, ये सब बातें। अगर ऐसा हुआ तो आप बताइए सत्य क्या है। खाली कह देने से नहीं होता। आप ये कह रहे हैं? देखिए, ये उनकी संख्या बताना प्रशासन का काम है। दुनिया देख रही है, जेसीबी से उनके जो कपड़े हैं, जूते हैं, ट्रॉली में भर भर के जा रहे हैं। वे क्या 100-200 आदमियों के होंगे? वे हज़ारों आदमी के हैं। वे अपने पाखंडवाद पे पर्दा डालना चाहते हैं, इसलिए उन्हें स्वर्ग भेज दिया है। मैं तो इस तरह से चर्चा बहुत गर्म हो रही है। मैडम, आप भी एक लाइन थोड़ा सा कुछ अगर स्टेटमेंट देना चाहें तो दे दें। और अभी तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहरहाल आप बने रहिए भारत न्यूज़ के इस खास प्रसारण में।